फॉर्मल इंग्लिश में रेगुलर वर्ब को स्ट्रॉन्ग वर्ब कहा गया है और इरेगुलर वर्ब को वीक वर्ब कहा गया है। लेकिन अब स्ट्रॉन्ग और वीक का यूज नहीं किया जाता बल्कि रेगुलर और इरेगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। तो वर्ब को दो भागों में बांटा गया है, एक होती है रेगुलर वर्ब, एक होती है इरेगुलर वर्ब। इन दोनों में फर्क क्या है, अंतर क्या है, यही आज हम सीखेंगे। अंतर यह है कि जो बेस फॉर्म होती है जिसको हम डिक्शनरी फॉर्म भी कहते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं, यदि हम उसके बेस फॉर्म में या डिक्शनरी फॉर्म में ईडी जोड़ दें तो पास्ट टेंस की सेकंड फॉर्म बनेगी और साथ ही साथ पास्ट पार्टिसिपल भी बनेगा। तो ऐसी वर्ब जिसके लास्ट में हम ईडी जोड़ दें और सेकंड और थर्ड पार्ट जो होता है वो सेम रहे, तो ऐसी वर्ब को हम रेगुलर वर्ब कहेंगे या फिर स्ट्रॉन्ग वर्ब कहेंगे। अब देख लेते हैं कैसे। जैसे हमने एग्जांपल के तौर पे ये वर्ब लिखी है एक्ट। अब हमें इसमें क्या करना है, ईडी को ऐड करना है। तो यहां हम देखेंगे कि दोनों ही फॉर्म, सेकंड फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म भी, ये सेम रहेगा। दूसरी बात देख लेते हैं, हॉप, ईडी प्लस करेंगे इसमें तो ये हॉप और ये भी सेम हो जाएगा। एक एग्जांपल और देखेंगे, लाफ, ईडी ऐड करेंगे, पास्ट फॉर्म जिसको सेकंड फॉर्म भी कहते हैं और पास्ट पार्टिसिपल जिसको हम थर्ड फॉर्म भी कहते हैं वो बनाएंगे। तो यहां भी वो दोनों के दोनों सेम रहेंगे। एक और देखो, एब्यूज में फिर से ईडी को ऐड करें तो एब्यूज और एब्यूज कहलाएगा। तो इस प्रकार से जितनी फॉर्म्स यहाँ पे लिखी गई ये सब के सब रेगुलर फॉर्म है। और आप इनमें देख सकते हो जैसे हमने इसमें ईडी ऐड किया है तो इस वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, दोनों के दोनों सेम है। तो ऐसी वर्ब को हम कहेंगे रेगुलर वर्ब। अब बात करेंगे इरेगुलर वर्ब क्या होती है, उसको देख लेते हैं। इरेगुलर वर्ब के बारे में जैसे कि पहले बता दिया गया है कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों अलग होते हैं, यहाँ तीनों सेम हो जाते हैं। कुछ वर्ब में जो सेम हो जाते हैं उनकी संख्या कम है, लेकिन जो ज्यादा अलग अलग होते हैं वो अलग, वो ज्यादा है। तो देखें कैसे। जैसे जैसे हम मान लेंगे यहाँ पे राइज, राइज का सेकंड फॉर्म होगा रॉज और थर्ड फॉर्म हो जाएगा इसका राइजन। राइट, सेकंड फॉर्म रॉड, थर्ड फॉर्म रिटन। एक और देख लेते हैं, ईट, एट, ईटन। और ऐसी फॉर्म जिनका तीनों ही फॉर्म सेम रहेगा, ये कट, 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 पुट, पुट और पुट। तो ये वाली वर्ब्स रेगुलर वर्ब इरेगुलर वर्ब कहलाएगी और ऊपर वाली जो वर्ब्स हैं वो रेगुलर वर्ब कहलाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों का तीनों अलग हैं, तो ये इरेगुलर वर्ब कहलाएगी। ऊपर हम देख रहे हैं प्रत्येक वर्ब में जब हमने ईडी को ऐड किया है तो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जिसको हम पास्ट टेंस की फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे वो दोनों सेम रहेंगे।